सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर मुझे हंसी आ रही है कि 7 महीने पहले हमने एक विश्लेषण किया था और आज तक 3.5 साल में सबसे ज्यादा उस शो को देखा गया था। 16,000 लोग लाइव उस दिन थे और अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो वही है। जब हमने कहा था कि सुधीर चौधरी जो है वो काल्पनिक पत्रकारिता का है, वो राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा हुआ है और ऐसे लोग जो राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए हैं, जब हम और आप उसके साथ खड़े हो जाएंगे, जो तिहाड़ रिटर्न है, क्यों तिहाड़ रिटर्न है? तिहाड़ रिटर्न क्यों है? तिहाड़ रिटर्न का खेल जो है बहुत अपमानजनक है। एक्सटॉर्शन करता हुआ एक पत्रकार पकड़ा गया था, इसलिए तिहाड़ी है और वो राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ा हुआ है। दुखद ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उसे इंटरव्यू देते हैं, तब वो और बड़ा हो जाता है। वो तिहाड़ रिटर्न है, तिहाड़ी है लोग। और कमाल की बात है, संसदीय बात जैसे चिरकुट टाइप के संपादक खलियर जो है आजकल उसे तिहाड़ी कहकर अपमानित करता है, लेकिन राष्ट्रवादी लोग उसे राष्ट्रवादी समझते हैं क्योंकि आजकल वो मोदी की चापलूसी में लगा हुआ है। और जब उस जी न्यूज से वो निकला था तो उसी दिन हमने उस शो में कहा था कि निकला नहीं है, इसे लात मार के निकाला गया है क्योंकि इसका खेल पकड़ा गया है जो एसआईटी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में है कि कैसे इसने गुजरात दंगे के समय में मोदी प्राय उस समय के मुख्यमंत्री गुजरात के फर्जीवाड़ा किया था। स्मृति ईरानी देश की सर सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी। जब वो सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी तो उन्होंने फेक न्यूज के खिलाफ एक मुहिम चलाया था, एक रूल बनाया था कि पत्रकारों का यदि 2 बार यदि वो फेक न्यूज कर चलाएंगे तो उनका लाइसेंस खत्म कर दिया जाएगा, जो भारत सरकार या राज्य सरकार देती है वो छीन लिया जाएगा। लेकिन उस समय जेटली जी थे, जेटली जी के पास चापलूसी करने प्रणय राय ये सब चले गए, अदालत लगाने वाले संपादक, और स्मृति ईरानी का मंत्रालय भी छीन गया और पत्रकारों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। आज जैसे मैंने दिन में शो किया, योगी बाबा ने अब करीब करीब वही रूल लागू कर दिया इन सब पर हंटर चलाने का। लेकिन सर स्मृति ईरानी ने तो कमाल कर दिया। सबसे पहले वही हम लोग देख ले, फिर हम आपसे ये समझें कि ये खेल क्या है और स्मृति ईरानी ने मोदी भक्त का आवरण ओढ़े इस खिलंदर का ऐसा खेल क्यों किया। कहेंगे कि नहीं, अच्छा पहले ऐसा नहीं होता है, मैं भी पूछ जब टमाटर 250-300 रुपए जी। हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े Again, थोड़े दिन कम कर दिया आप जाए? शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं चटपटा ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, हाँ, बट इसलिए कह रही हूँ, ये ट्रिविलाइजेशन हो इसी को जाएगा। व्हाट अबाउटरी कहते हैं लेकिन कि मैं नहीं, आपसे व्हाट पूछूं, अबाउटरी नहीं है। फिर आप कहेंगे कि नहीं, अच्छा व्हाट पहले ऐसा अबाउटरी होता नहीं था। है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धि जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? द इशू इज जब टमाटर सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? ये दरअसल मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को निष्पक्ष बनने की कोशिश कर रहा था कि हम स्मृति ईरानी से ये पूछ लिए, लोग कहेंगे वाह सुधीर वाह, तुमने तो मंत्री से कमाल पूछ दिया। स्मृति ईरानी ने तो ऐसा खाल उतारा कि मुझे लगता है कभी अमित शाह भी ऐसे नहीं करते, संभवतः योगी भी नहीं करते। मनीष जी, इसने रस्सी के धोखे में सांप उठा लिया। इसने रस्सी के धोखे में सांप पकड़ लिया। इसकी इन न्यूज चैनलों की आदत वही गौरव भाटिया और फलाने ढिमाके इस टाइप के जो प्रवक्ता आजकल भाजपा के चल रहे हैं, इसने उसी धोखे में स्मृति ईरानी से किया। तो मैंने कहा ना, रस्सी के धोखे में इसने सांप नहीं उठाया, इसने कोबरा उठा लिया और इसको भरपूर प्रसाद मिल गया, दर्शकों को अभी इस पे आता हूँ मनीष जी, दर्शकों को याद होगा कि अभी अभी कुछ ही दिन पहले जब वो हम लोगों ने क्लिप दिखा के कही थी भाजपा के प्रवक्ता कौन सी फसल बो रहे हैं, तो उस दिन मैंने जो नाम लिए थे उनमें यही नाम लिए थे कि मोदी के 2014 के चुनाव जीतने में इन धुआंधार प्रवक्ताओं की ही मनीष जी बहुत बड़ी भूमिका थी। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, मीनाक्षी लेखी हो, निर्मला सीतारमन रही हो, रविशंकर प्रसाद रहे हो, ये गजब इन लोगों ने, उसमें सुषमा जी भी थी। तो ये फौज थी जो जिसने वो लड़ाई लड़ी थी। तो अब तो उससे बहुत ज्यादा अनुभव हो गया, 2014 से और 2023 में आ गए। और ये उसी दर्शकों से बता दूं, मनीष जी ने आपने थोड़ा इसके कब वही एग्जैक्ट वही उतनी डाली है, मैंने 2 मिनट की डाली है पूरी इसकी मनीष जी, लेकिन वो थोड़ा मैंने क्योंकि फोन से बनाई है तो वो थोड़ा हिल रही है कि उसमें नहीं, उसे भी सुना देता हूँ, थोड़ा सा उसे भी सुना हाँ देता हूँ। वो शुरुआती अंक जो आपने डाला हुआ है, जरा उसे भी मैं सुना देता हूँ, तो थोड़ा सा कंसेप्ट कि जूता मारने से पहले स्मृति ईरानी ने क्या क्या किया है, क्यों मारा जूता इसके, यही समझिए। विश्वास रखते हैं। आप साल 2012 से 14 के इन्फ्लेशन के डिजिट्स ले आइए। 9 बार इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, तब कोई कोविड नहीं था।
कोविड में ग्लोबल इकोनॉमीज में कोलैप्स हो रहा है, इम्प्लोड हो रहे हैं, डेट्स बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग सामान्य स्थिति करने प्रयास कर रहे हैं। पिछले 2-2.5 साल से मुफ्त का अनाज मिल रहा है ताकि उनका संरक्षण हो सके, जबकि आपके टैक्स का 1 रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने। 27 लाख करोड़ का कोविड का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज दिया गया, आपका टैक्स का 1 रुपया नहीं बढ़ा। और 2017 से लेकर आज तक की अगर आप कहां पे आप देखते हैं कैपेसिटी बढ़ी है हिंदुस्तान की। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड का जो सोर्स है आपको पता चलेगा 6 करोड़ 40 लाख लोग ईपीएफओ से जुड़े हैं। इसका मतलब वो फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बने हैं। अगर आप सिर्फ 2020 से लेके जनवरी तक का आंकड़ा देख ले तो 18 से 28 की उम्र में 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान इस देश के ईपीएफओ से जुड़े हैं। 8 करोड़ नौजवानों को, मैं 40 करोड़ के लोन तो गिने, 8 करोड़ नौजवानों को पहली बार जीवन में व्यवसाय करने के लिए मुद्रा लोन उन्होंने लिया है, उन्होंने सर्विस किया है। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा, नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट इसलिए कह रही हूँ ये ट्रिविलाइजेशन हो जाएगा। किसी को व्हाट अबाउटरी कहते हैं कि मैं आपसे व्हाट अबाउटरी नहीं है, फिर आप कहेंगे कि नहीं व्हाट अबाउटरी नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ सिद्धेश जी क्या हुआ जब आप जेल में थे। द इशू इज मनीष जी, इसीलिए पूरी दर्शकों ने देख ली होगी कि जरा इन खैरातियों का चरित्र समझिए, इन दलालों का चरित्र समझिए। ये हमेशा बात करते हैं, जब आप देखते हो कि वो 5 से 11 इनके यहाँ पंचायत चलती, प्रपंच होता है, कि मुद्दे की बात क्यों नहीं करते, मुद्दे की बात क्यों नहीं करते। बड़ी गंभीरता के साथ, बड़ी तैयारी के साथ स्मृति ईरानी मुद्दे की ही बात कर रही थी, और उस मुद्दे की बात कर रही थी महंगाई, बेरोजगारी पे मनीष जी, और सामने आंकड़े रख रही थी। तो दरअसल क्या है कि ये खुद ये कहते हैं ना पढ़े लिखे ये है ही नहीं। तो इनके पास ना तो इनकी कोई जानकारी थी, ना इनका कोई होमवर्क था, इनको तो परपंच करने बैठना था। जब स्मृति ईरानी ने तथ्यों के साथ मोदी सरकार की उपलब्धियां रखनी शुरू की, तो इसके पास उन उपलब्धियों को काटने के लिए कोई तथ्य ही नहीं था, इसके पास कोई आंकड़ा नहीं था, ना तथ्य था। ये बताता क्या? तो ये एक नमूना है इस बात का कि मनीष जी देखे कितनी गंभीर बात वो कर रही थी। और दर्शकों का हम लोग इन सब विषयों पर प्रोग्राम कर चुके हैं कि मुद्रा लोन पे कितने लोगों को हुआ, कितने लोग ईपीएफओ से जुड़े, और क्या महंगाई का इन्फ्लेशन की दर इनके कांग्रेस के समय में क्या थी, अब क्या है जब बिना कोविड के, जबकि कोविड काल नहीं था। तो यही अब महंगाई पे, बेरोजगारी पे यही तो जवाब दिए जाएंगे। और वो महिला तथ्यों के साथ बात कर रही, और उसके बाद जरा 1 ही मिनट के अंदर ये कहां पहुंच गया। ये इसने उन पर ना हामी भरी, ना उनको काटा। ये कहीं टमाटर 250 रुपए किलो मिल रहा है, तुम क्या करोगी? तो स्मृति ईरानी को गुस्सा आना स्वाभाविक था, और उस गुस्से का परिणति मैंने कहा ना कि वो गुस्सा जो था वो रस्सी को सांप समझ के इसने गुस्सा दिलवा दिया था। इसको बहुत महंगा पड़ा। जैसे अब मैंने तो अभी देखा नहीं, मैं तो टीवी देख के इसका बना लिया तो फोटो कि इसको मनीष जी जब से ये जेल काट के आया है महीने भर की, 1 महीने करीब जेल में रहा था तिहाड़ी। ये वही और तिहाड़ गया था किस लिए? आजादी के आंदोलन में नहीं गया था, प्रोटेस्ट करने में नहीं गया था, एक्सटॉर्शन में। इसे चुल्लू में पानी में डूब मरना चाहिए कि पत्रकार होकर के, संपादक होकर के एक्सटॉर्शन कर रहा था, रंगे हाथ पकड़ा गया। नहीं, यही बता दूं मनीष जी की ना तो ये कोई आजादी की लड़ाई में गया था, ना ये कोई आपसी मारपीट रंजिश में गया था। ये पत्रकारिता को हथियार बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश में गया था। ये सबसे खास बात है कि ये पत्रकारिता को कलंकित करने के कुकर्म में इसको 1 महीने की जेल हुई थी। अभी मनीष जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री इनको इंटरव्यू देता है, देश का प्रधानमंत्री इसको इंटरव्यू नहीं देता, देश का प्रधानमंत्री जी टीवी को इंटरव्यू देता था। और सबसे खास बात है कि देश का प्रधानमंत्री स्मृति ईरानी को भी भेजता है कि जरा इसको ठीक से बजाना। ये स्मृति ईरानी उसी देश के प्रधानमंत्री की कैबिनेट में है। बाकी देश का प्रधानमंत्री इसको अपनी खोपड़ी बैठा ले तो हम लोगों को इससे लेना देना नहीं, इसके जो कुकर्म है। और आज जो स्मृति ईरानी ने किया, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, आपने बहुत अच्छा पॉइंट वो टच किया है। इस आदमी को मैंने महसूस किया किसी इंटरव्यू लेने बिल्कुल नहीं आता। हम अदालत लगाने वाले संपादक के लाख विरोध वो कर लें, लेकिन उस आदमी को इंटरव्यू लेने आता है। इस आदमी को इंटरव्यू लेने तक नहीं आता। ये टीपी पढ़ने वाला व्यक्ति है, और इस आदमी ने कोई संघर्ष नहीं किया सर, सीधे संपादक बना है।
ये समझ जाइए कि ये सब चीजें पत्रकारिता में कहां से उठाई गीत सवाए हैं। और राष्ट्रवाद, अब आजकल राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़ लिया। जो हमने बताया सर कि आपको पता होगा, मैंने आपके साथ भी बात हुई, मेरे पास दस्तावेजी किताब में भी है कि किस तरह इसने गुजरात में कांड किया था, ये क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया। नहीं मनीष जी, देखिए अदालत लगाने वाले संपादक की आपने, वो उस दौर का पत्रकार है जब खबरें हाथ से लिखी जाती थी और वो प्रिंट मीडिया, तो पत्रकार तो है ही है वो आदमी। वो इसकी तरह न्यूज चैनल वाली लेने आता है, ये बात तो मानना पड़ेगा। हाँ, ये न्यूज चैनल वाली जनरेशन की उपज नहीं है वो। तो इसमें उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन आज स्मृति ईरानी ने दो बातें हैं मनीष जी, दो बातें। एक तो इसको कैसे नग्न किया, लोगों ने देख लिया, और ये कई रात सो नहीं पाएगा क्योंकि जब से जेल गया है, इसके मुंह पर इस तरह से इसको जवाब देने का साहस स्मृति ईरानी ने किया। और ये भाजपा, और वो है कौन? वो भारत सरकार की मंत्री है, वो कोई सनसनीबाज नहीं है। नहीं, सच बोला उसमें काट के आया 1 महीना तैयार, तो इसमें कौन सा गलत कह दिया। लेकिन मनीष जी, इसको किनारे रखिए। ये स्मृति ईरानी एक चुनौती और है। ये जो रवीश कुमार की मोदी इंटरव्यू नहीं देते, अरे जरा स्मृति ईरानी का इंटरव्यू करो। वो सनसनीबाज, तो स्मृति ईरानी तो मना नहीं कर रही, वो तो इंतजार कर रही कि आओ तुम्हारा इंटरव्यू करो। तो ये सनसनीबाज, ये वो दाढ़ी वाला वाजपेयी, वो धान गेहूं वाला शर्मा, ये सब जो है इनको एक चुनौती है। हम लोग अपने इससे कह रहे हैं, दर्शकों से कहूंगा कि आप लोग भी कहिए कि भाई तुम जाकर स्मृति ईरानी का इंटरव्यू कर लो। चलो मोदी का नहीं मिला, तुमको ऐसा करो, तुम क्या बड़े शहंशाह हो क्या कि या तो प्रधान इंटरव्यू करोगे तो प्रधानमंत्री करोगे, नहीं तो किसी के नहीं करोगे। वहां गांव मारे घूमते हो, कौन जात हो पूछा करते हो, कहीं रास्ता चलते, कहीं रिक्शे वाले से, कहीं ऑटो वाले से। तो ये तो केंद्रीय मंत्री है, एक बार जरा बात करो। तो सारी इनका सारा भूत, जैसे वो होता है ना, कोई मंदिर होते हैं कि वहां भूत पिशाच उतारे जाते हैं, तो इनका सारा भूत पिशाच एक इंटरव्यू में उतर जाएगा। अगर रवीश कुमार में जरा सी भी साहस है, नैतिकता है, तो एक बार स्मृति ईरानी का इंटरव्यू करे। 1-2 बार मनीष जी जो कर चुके हैं वो झेल चुके हैं, और उसमें अर्नव वैसा भी आदमी झेला है, बरखा दत्त झेली है, राजदीप सरदेसाई झेला है, आज तिहाड़ी तो बहुत ज्यादा झेल गया। और अर्नव गोस्वामी को भी स्मृति ईरानी की जो झगड़ा बड़ा प्रसिद्ध है, आज भी यूट्यूब में पड़ा होगा। तो आज अच्छा लगा, आनंद आया। और वो जो भकुआ बन के आते हैं भाजपा के प्रवक्ता, उनके लिए एक सीख है कि इसीलिए वो दिखाना मनीष जी जरूरी था, जो आपने बाद में दिखाया कि जब इतने तथ्यों के साथ, तैयारी के साथ जाओगे तो इनको इसी तरह निपटाओगे, नहीं तो इनका ज्ञान सुनते रहते हो। ये मैं देखता हूँ, मुद्दे बात करिए, जब मुद्दे बात करता तो टमाटर की बात करने लगता है। इसको शर्म नहीं आई मनीष जी? एक अलग से आयोजन था उस चैनल का, और उस पर केंद्रीय मंत्री बैठ के केंद्र सरकार के ऊपर लग रहे आरोपों का जवाब दे रही थी। ये टमाटर घुसेड़ लाया उसमें, क्योंकि इसको अपना एजेंडा चलाना था। तो आज जो कुछ स्मृति ईरानी ने किया, उसके लिए उनको कोटि कोटि बधाई, कोटि कोटि धन्यवाद। सर, आमतौर पे इस तरह के जो संपादक, इस तरह के पत्रकार होते हैं ना, वो मुझे लगता है कि वो ये नहीं सुन रहे होते कि गेस्ट क्या जवाब, उसको दिमाग में सोचे होते हैं मुझे निष्पक्ष बनना है। क्योंकि ये सब बेईमान है, ये सब आज के डेट में राष्ट्रवाद का आवरण ओढ़े हुए गाली सुनते हैं कि मोदी के चमचे हो। तो अपने आप को निष्पक्ष बनाने के लिए, जब आप अंदर से चोर होते हैं तो आप निष्पक्ष दिखाना, अच्छा मैं टमाटर पे पूछ दूंगा, तो मोदी समर्थक बोलेंगे अच्छा सुधीर चौधरी ने तो टमाटर पे पूछ दिया। तो इस तरह स्मृति ईरानी को कुछ सुना ही नहीं होगा जो इतना गंभीर बात कर रही है। वरना जो थोड़ा भी पढ़ा लिखा समझदार रिपोर्टर होगा, वो इस बीच में चिरकुट सवाल नहीं करेगा। इसके लिए भी टाइम होता कि आगे जाकर के महंगाई पे बात होती तब ये सवाल करता। जिस तरह की गंभीर बात वो कर रही थी स्मृति ईरानी, और उस बीच में आप कूद करके टमाटर तो आपके घर में आता होगा, आपके भी, अरे वो एक सामान्य महिला रही है, आज मंत्री है भारत सरकार की, तो तुम तो टमाटर लाने जाते नहीं होगे, तो भारत सरकार की मंत्री क्यों जाएगी टमाटर लाने के लिए? और इस पे सोचो उसके घर में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इतना समय होगा क्या? लेकिन ये चीजें चूंकि मुझे लगता है इन लोगों के चिरकुटों के दिमाग में आती, मुझे निष्पक्ष बनना है, आप टीवी पर कई पत्रकारों को देखते होंगे कि वो बाहर दिन रात चापलूसी करते हैं सरकार के मंत्रियों का, एबीपीपी हैं, प्रथम वर्ष किए हुए, लेकिन टेलीविजन पर वो निष्पक्ष दिखने की कोशिश करेंगे, इस चक्कर में वो खेल कर जाते हैं। सर, स्मृति ईरानी के एक और चीजों का मुझे कई बार लगता है कि स्मृति ईरानी को अक्सर अपमानित किया जाता है, उनके सास बहू के सीरियल को लेकर के, प्रधानमंत्री से उन्हें जोड़ करके। आप, मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट में उसने राहुल गांधी को कहा था कि तुम जो है आंख मारने, ये फ्लाइंग किस वाला, तो मैंने उसी दिन कहा था कि कांग्रेस कोटे के पत्रकार और सुप्रिया श्रीनेत जैसे लोग
बिलो द बैक बेल्ट मारेगी स्मृति ईरानी को। एक कमाल की बात है कि स्मृति ईरानी को बिलो द बेल्ट मारते, देखिए आप राशिद अल्वी ने कैसे मारा था, फिर भी ये महिला इतनी ठसक के साथ कैसे तोड़ती है इन सबको। हमेशा बिलो द बेल्ट मारा जाता है। स्मृति ईरानी को जितना अपमानित किया था, मुझे लगता है मोदी कैबिनेट में किसी को एक स्त्री के रूप में जिसका कदर अपमानित किया जाता है और किसी को नहीं अपमानित किया जाता। नहीं मनीष जी, मैं उसको अपमान नहीं मानता हूँ, उसको जरा दूसरी दृष्टि से देखता हूँ। जो स्मृति ईरानी को गरियाते हैं या लांछन लगाते हैं, आरोप लगाते हैं, तो उनकी तुलना मैं उसी तरह से करता हूँ कि जब कोई थाने में कड़क दरोगा आ जाता है, कड़क इंस्पेक्टर, ईमानदार इंस्पेक्टर आ जाता है, तो जो जितने गिरह कट चोर, उठाईगीर, रैजन, अटैची चोर जो होते हैं, वो अपना अलग बात करते हैं, कहते साला बड़ा घूसखोर है, साला बड़ा हरामी है। वो यही काम करते हैं, वो रात दिन केवल इंस्पेक्टर को गाली बकते घुमा करते हैं थाने के। ये बिल्कुल उसी श्रेणी में आते। सुप्रिया श्रीनेत की तुलना कहीं स्मृति ईरानी से हो सकती है? मतलब क्या कहूँ कि पैर का नाखून वो एक बाल होता है कहीं कि मूछ का बाल और कहाँ का बाल बराबर कह दूं, तो वो ये सब जब ये लोग जब गाली बकते हैं तो वही मुझको वही चोर चकार गिरहकट चोर लुटेरे याद आते हैं कि कोई कड़क इंस्पेक्टर आ गया जो बहुत बुरी तरह पीटता है, पिटाई करता है, तो वो बाहर निकल के यही मतलब अगल बगल घूम के हवा बनाया करते हैं, बड़ा दुष्ट है, बड़ा घूसखोर है, बड़ा रिश्वतखोर है, बड़ा चरित्र का गिरा हुआ है, शराबी। जितना उसको उसका चरित्र का हनन कर सकते हैं, चरित्र हनन करने में जुटे रहते हैं। इनकी तुलना मैं उन्हीं लोगों से करता हूँ। बाकी क्योंकि स्मृति ईरानी ने इनके शहजादा, जिसको शहजादा मानते हैं, उसकी नाक पकड़ के उसी के पारिवारिक उसके वंश की जो बड़ा साम्राज्य था, नाक पकड़ के रगड़वाई है उसी अमेठी की जमीन पे। तो स्मृति ईरानी से तुलना कोई मतलब नहीं है उसका। ये गाली बकते रहे, इनका यही भला हो। और वो तो जो राशिद अल्वी है, उसने भी लगता एप्लीकेशन लगा दी कि मुझको आगरा भेजो, मेरा इलाज होना है। वो बता रहा है कि प्रियंका गांधी नरेंद्र मोदी को बनारस में हरा देंगी। ये पता नहीं क्या खा के कौन से सपने देखा करते हैं, इनका भगवान ही भला करे। बिल्कुल सर।